आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज का दिन बहुत भारी था दोनों मेजबान टीमों पर। सुबह के वक्त श्रीलंका की टीम इंग्लैंड से हारी है 51 रन से, और शाम में क्या मैच खेला है साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट इंडिया। 800 समथिंग दिनों के बाद इंडिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में कोई मैच हारी है, और क्या ही हारी है। 76 रन से साउथ अफ्रीका की टीम ने ये मैच जीता है, और नेट रन रेट के हिसाब से 3.8 का पॉजिटिव नेट रन रेट हो गया है, और इंडिया का नेगेटिव 3.8। अब इंडिया को अगले 2 मैचेस में कोई ना कोई एक मैच बड़े मार्जिन से और दूसरा मैच जीतना ज़रूरी है। सो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से इंडिया के अगले 2 मैचेस होने हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग डे इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टुडे। आज के दिन पूरे डिटेल से दोनों मैचेस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बहुत अच्छे बैटर, बहुत अच्छे फील्डर अपने वक्तों के शोएब मोहम्मद साहब। शोएब भाई, शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सर। उम्मीद ये लगी हुई थी कि शायद पाली किले में मैच ना हो, लेकिन वो मैच हुआ। लेकिन हम पहले जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो मैच हुआ है, और जहां इंडिया फेवरेट था कि ये मैच जीतेगा, लेकिन किसने सोचा था कि वन साइडेड तरीके से साउथ अफ्रीका ये मैच 76 रन से इंडिया को मारेगा। लेकिन अगर आप शुरू से अगर हम बात करें, पिच बड़ी डिफरेंटली बिहेव किया आज के मैच में, और टॉस जीत के जो है साउथ अफ्रीका ने बैटिंग का फैसला किया, जो हमेशा सही फैसला होता है बड़े मैचेस में। एक नज़र समरी पे डालते हैं और उसके बाद पूरा एनालाइज करते हैं मैच को। जैसा कि मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, और लेकिन शुरू में ऐसा लगा कि ये फैसला सही नहीं है। हमने देखा पावर प्ले में 3 विकेटें जल्दी गिरी साउथ अफ्रीका की, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर और ब्रेविस, जिनको बेबी एबी भी कहते हैं, जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की, 97 रन की पार्टनरशिप पुटअप की मिलर और ब्रेविस ने, और इवेंचुअली उसके बाद हमने देखा कि स्टब्स की भी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स आई, जिन्होंने 44 रन करे 24 बॉल्स पे, 187 फॉर 7 का टारगेट सेटअप किया। और बात यह हो रही थी कि स्ट्रेट की बाउंड्रीज छोटी हैं, इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। 829 दिन से इंडिया कोई आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं हारा, तो ये चेज़ आसान चेज़ होगा इंडिया के लिए। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे, लेकिन दे वर ऑल रॉन्ग। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू स्कोर ओनली 111 रन, और 111 रन पे इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई। 76 रन से फतह समेटी साउथ अफ्रीका ने। लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है कि स्टार्ट में ही उन्होंने माकरम ने खुद ओवर कराया, और पहले ओवर में उन्होंने ईशान किशन को आउट किया। सिर्फ शिवम दुबे ने कुछ रन्स किए, लेकिन आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ क्रिकेट टुडे। शोएब भाई, सबसे पहले एक टीम जब पावर प्ले में 20 समथिंग, बल्कि एग्जैक्ट 20 पे 3 विकेटें हो जाएं, उसके बाद 187 रन स्कोर करना और मैच जीतना, कितना क्रेडिट जाता है अफ्रीका को? देखिए, पहले स्टार्ट मैच जो हुआ फैसल, उसमें उन्होंने सही डिसीजन लिया ऑफ बैटिंग फर्स्ट। कल मैं यही बात कर रहा था कि पहले जो बड़ा जो मैच होता है, और जबकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है बैटिंग में इंडिया की, तो उनको प्रेशर में लाने का यही एक तरीका था। एक और चीज़ भी थी कि इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट में चेस कर रहा था। अच्छा, तो बात यह है कि मैं जब स्टार्ट करूं तो फिर बीच में अगर आप आएंगे बीच में तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बॉस। तो जब उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, और प्लानिंग के साथ इंडिया इस मैच में गया, उन्होंने जिस तरह बॉल कर रहे थे, वाइट बॉलें बहुत हो रही थी। इसका मतलब ये था कि वो उन्होंने एनालाइज किया हुआ था कि इनके पर्टिकुलर बैट्समैन किस तरह बॉल को अपनी बॉडी के करीब लाते हैं और फिर वहां से वो शॉट खेला करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया प्लानिंग के साथ गया था। इंडिया प्लानिंग के साथ उन्होंने जिस तरह 3 आउट कर दिए थे उनके 20 रन के ऊपर, तो बहुत वहां से इनके लिए बहुत इजी हो गया था एक तरह से। प्ले में हम देख रहे थे वो अवे बॉल नहीं करा रहे थे, जैसे उन्होंने डिकॉक को आउट किया, वो बोल्ड हुए हैं, वो तो बिल्कुल अंदर बॉल मारी नहीं, जो आउट हुए वो अलग बात है, लेकिन वो प्रेशर क्रिएट करने की बात होती है कि जब अब 3 ओवर के अंदर जब इनके ये जो 4 ओवर में इनके 20 रन सिर्फ थे, जबकि ये 4 ओवर में 45-50 का फिगर के करीब यूजली ये टीमें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से वो जब वो प्रेशर आता है, जब रन नहीं बन रहे होते, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर जिस तरह स्लोअर वन डिलीवरीज एवरी नाउ एंड देन देखने में आ रही थी, एवरी नाउ एंड देन देखने में आ रहा था कि गेंद वाइड पर्पसली करी जा रही है। और तो खैर एनीवेज, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो बैटिंग ब्रेविस ने और जो डेविड मिलर ने आके जो कि स्टार्ट ऑफ स्लो किया, ब्रेविस 11 बॉलों में 11 रन थे, लेकिन
45 उन्होंने टोटल किए 29 बॉलों के अंदर। लेकिन दूसरे एंड से सर मिलर जो है वो काफी तेज खेल रहे थे, हमने देखा उन्होंने मिलर ने अटैक आगे लिया 14 बॉलों में शुरू में 24 रन्स कर दिए हुए थे, तो वो जो किक स्टार्ट चाहिए था, लेकिन वो किक स्टार्ट जो सही मानों में जो मिला है वो वरुण के 90 ओवर में मिला, जब उन्होंने 17 रन एक ही ओवर में किए और फिर दे नेवर लुक बैक। अगला ओवर 11, 15, 12 इस तरह से रन आने शुरू हो गए। बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये 200 क्रॉस करके जाएंगे, इसलिए कि इनका बड़ा अच्छा, सिर्फ 3 आउट हुए थे 12 ओवर में और 111 रन हो देखें चुके इनकी थे। बैटिंग में हमने देखा कि जिस तरह इन्होंने सिंगल डबल किया और इन्होंने मैन ऑफ द मैच मिलर ने आखिर में ये कहा भी कि ऑल्दो इंडिया की साइड वर्ल्ड चैंपियन साइड है, बहुत अच्छी साइड है, लेकिन दे वर ऑल्सो गिविंग सम ईजी डिलीवरीज, और हमने देखा कि 2 बड़े अहम मौकों पे इन्होंने नो बॉल्स भी कराई, जिन दोनों पे मिलर ने जो है वो छक्के कराए मारे, इनको। बिल्कुल मारे। सो आउटस्टैंडिंग वे ऑफ बिल्डिंग अप द इनिंग मिलर ने और ब्रेविस ने जिस तरह बैटिंग की है, 97 की पार्टनरशिप, एक ऐसे स्टेज पे जब आप 20 पे 3 हो जाएं तो बहुत क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, एंड डूइंग इट इन इंडियन कंडीशंस इज अगेन आउटस्टैंडिंग। मोस्ट आउटस्टैंडिंग, जिस तरह दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। जो पहला जो स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया की बारी आई उससे पहले इन लोगों ने जो ये है 6 विकेट जो है 158 पे, और फिर इन लोगों ने जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो काफ़ी क्रम्बल कर गई, इसलिए कि जब 5 ओवर रहते थे तो उसमें सिर्फ आखिरी 5 ओवर में इन्होंने ज़्यादा 40 रन, क्योंकि वो मिलर भी आउट हो गए, फिर आपके यानसन भी जल्दी आउट हुए। लेकिन सर एक बड़ा हमें दिखा कि इंडिया की वीकनेस दिखना शुरू हो गई है, सिवाय आपके बुमराह के कोई बॉलर ऐसा नहीं लगा, और कुछ हद तक अर्शदीप के। इन दोनों बॉलर्स को अगर आप हटा दें तो बहुत स्ट्रगल किए, चाहे वो शिवम दुबे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हैं, चाहे वो आपके ऑलराउंडर हैं दुबे, उनको भी मार पड़ी है, और आपके 32 रन पड़े 2 ओवर में। एग्जैक्टली। सो ऐसा लगा कि इंडिया की बॉलिंग साइड बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग साइड है, वो एक्चुअली और स्पेशली सॉरी टू कट यू, हार्दिक पांड्या को जो 45 रन पड़ जाए 4 ओवर में तो आपका मैच बहुत ही एक तरफ हो जाता है। बिल्कुल। और अर्शदीप ने हालांकि शुरू में 4 ओवर करके 28 रन, वो उस वक्त हर चीज़ इनके फेवर में जा रही थी, लेकिन ये कि जिस तरह वरुण को 4 ओवर में 47 रन करे इन्होंने, तो ये बड़ा कमाल का इनका किक स्टार्ट इनको दिया। वरुण के ऊपर दब के खेलती हैं टीमें, इन्होंने उसको ऊपर शुरू से ही अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से और जो स्टब्स की जो खासतौर पे जो इनिंग्स थी 24 बॉल्स में 44 रन किए इन्होंने, वो 3 छक्के 1 चौके के साथ, वो बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल उन्होंने पुट अप कर दिया। उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने देखी पूरी। आप देखें जब भी कोई अच्छा बॉलर आता था, जब बुमराह आए उन्होंने सिर्फ सिंगल्स किए हैं, और वो वेट कर रहे थे कि उनको आखिरी ओवर भी देखे, हार्दिक पांड्या की शुरू की 3 बॉलें नॉर्मल है जिसमें 2 डबल्स लिए उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने स्ट्राइक रखा अपने पास, आखिरी 2 बॉलों पे उन्होंने 6 कराए। तो स्टब्स की इनिंग्स हालांकि थोड़ी सी इसमें ओवर शेडो हो रही है मिलर की वजह से, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय स्टब्स ऑल्सो। बिल्कुल। लेकिन एक इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगा कि रिकल्टन जिस तरह आउट किया ना, उन्होंने 2 आउट हो गए थे, रिकल्टन को बुमराह ने एक रन दिया हुआ था उस ओवर में, और फिर आखिरी बॉल पे उनको पता था कि अब ये बड़ी हिट के लिए जाएंगे, तो उन्होंने स्लोअर वन की, और वो चेक शॉट करने के लिए मारते मारते उन्होंने बैट रोक लिया और इजी मिड ऑफ के ऊपर बुमराह ने तो सर बहुत प्यारी बॉलिंग हुई। और नाउ कमिंग टू इंडियाज बैटिंग, जो है उनकी जो परफॉर्मेंस जो थी उसके अंदर, वैसे इन लोगों ने इंडिया ने आज फील्डिंग डिस्प्ले भी कोई बहुत ग्रेट अच्छा नहीं किया, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अभिषेक का जो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास कैच किया और ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रखी। तो और आप सर सही कह रहे हैं, सूर्य कुमार यादव से जब पोस्ट मैच पूछा गया कि अगला मैच जिम्बाब्वे से, उसमें आप क्या चाहेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि हम चाहेंगे कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों हम बेहतर करें। सो यू वर राइट कि इंडिया तीनों डिपार्टमेंट में आज हारा है। हाँ, बेसिकली तीनों डिपार्टमेंट में वाकई इनको वो जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, और चौथी चीज़ ये भी थी कि दे वर प्लेइंग एट द होम ग्राउंड। होम ग्राउंड का मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया, प्रेशर एक्स्ट्रा होता है। और सर ये वो ग्राउंड था जहाँ 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी आ रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया से, सिमिलर ग्राउंड। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है ये ग्राउंड की कोई ऐसी चीज़ है कि इसकी पिच रीड नहीं हो पाती, ऐसा कुछ है? नहीं, देखें शॉट जिस तरह लग रहे थे, उन्होंने 180 बल्कि 200 लग रहा था एक टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि पिच में तो कुछ वो नहीं था,
और आउटफील्ड थोड़ी सी अच्छी बाउंड्री लंबी थी, लेकिन ये कि शॉट पूरे क्लियर कर रहे थे, बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर रही थी, बॉल जो है छक्के इजी फ्लो ऑफ द बैट के साथ पूरे लग रहे थे। ऐसा नहीं था जैसे इंग्लैंड के मैच में बॉल फंस रहा था, श्रीलंका वाला जो मैच था इंग्लैंड का, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट इससे पिच था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को ये थोड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो ईशान किशन जो मैन इन फॉर्म भी थे, और वो 0 पे आउट हुए 4 बॉलों के ऊपर, और शुरू में ही उनके 54 फॉर 4 आउट हो गए थे, और पांचवा विकेट 57 के ऊपर गिर चुका था, और ओवर 10 हो गए थे। सर इंडिया के अगेंस्ट अगर आप नोटिस करें, सलमान अली आगा ने बॉलिंग कराई थी ऑफ स्पिनर ने, तो भी उनका विकेटें गिरी। हाँ। और आज हमने देखा माकरम ने ओवर कराया और उन्होंने किशन को आउट किया। तो इंडिया की, इसका मतलब है कि इस टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर्स की वैल्यू है, उनको सही यूटिलाइज करना है, और हमारे लिए भी बेहतर है। सलमान अली आगा एक अच्छे स्पिनर है, अगर वो कराते रहे। स्पिनर का हमेशा जो इंडक्शन है वो थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंस रखता रहा है। जिस तरह लायन है, या उससे पहले स्वान थे, या विटोरी, या मतलब स्पिनर का विटोरी तो लेफ्ट आर्म थे, लेकिन ये कि ऑफ स्पिनर का प्रेजेंस जो है वो बड़ा वैल्यू रखता है, और उसके ऊपर बैट्समैन चांस लेते हैं बेसिकली, और उसके अंदर जो बॉल सीधा रह जाए या थोड़ा सा ज़्यादा टर्न हो जाए तो स्टंप लेग बिफोर या बोल्ड वगैरह इस तरह होने के चांसेस होते हैं। कितना क्रेडिट देंगे आप माकरम को कि हमने देखा कि पहले इनिंग में स्पिनर्स को इतनी मार पड़ रही है। हमने वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को देखा, 47 रन दिए उन्होंने, और इनकी हिम्मत थी कि ये बॉलिंग इन्होंने अटैक कराया माकरम ने खुद एज ए कैप्टन। सो ये कितना, और ये देखें ये सारे प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, तो आपको लगता है कि पिच की रीडिंग भी इनकी बहुत अच्छी, जैसे मिलर ने भी कहा कि मैंने बहुत खेला हुआ यहाँ की पिच पे। सो डू यू थिंक दैट हैड आल्सो गॉन इनटू देयर फेवर कि उनको इस पिच को उन्होंने ज़्यादा बेहतर रीड किया साउथ अफ्रीका ने? और ये भी था कि लेफ्ट हैंडर शुरू में अभिषेक कर रहे थे, और तो ऑफ स्पिनर का यह है कि उसके ऊपर चांस तो लेना है, तो विकेट अगर मिल जाती है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, वरना वो एक ओवर के लिए या 2 ओवर के लिए उन्होंने आना था, और दैट पेड ऑफ फॉर देम साउथ अफ्रीकन। और लेकिन ये कि 10वें ओवर में साउथ अफ्रीकन 84 फॉर 3 थे जी, और वेयर एज ये 10th ओवर में 57 फॉर 5 ऑलरेडी हो गए थे जी। तो फिर इनके लिए सिर्फ एक आउट ये था कि पांड्या और डुबे की जो इनिंग जो थोड़ा सा उनकी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन ये कि वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सके। आपको लगता है कि इंडिया इज़ वल्नरेबल नाउ? आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया की बैटिंग में ऑब्वियसली विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और जब वो अंडर प्रेशर आते हैं तो दिखता है कि वो एशिया कप में हमने देखा था, पाकिस्तान ने भी इनकी विकेटें जल्दी ली थी। नहीं, अब ये टीम ऑलमोस्ट इनकी सेट पैटर्न के साथ, सेट प्लेयर्स के साथ खेल रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन आज ये एक अच्छी टीम के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नई प्रेजेंस अपनी दिखा सके, तो इट वाज अ ग्रेट मैच ऑफ क्रिकेट बेसिकली, लेकिन साउथ अफ्रीका वर द क्लियर विनर्स। एब्सोल्युटली, साउथ अफ्रीका वर द क्लियर विनर्स। 76 रन से वो मैच जीते हैं। सुपर 8 में ग्रुप 2 टॉप पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं।